ब्यूटीफुल एंजल्स। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है जेमिनी साइन के लिए, मिथुन राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला मंथ फरवरी 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि यूनिवर्स की या डिवाइन की आपके लिए क्या मैसेज है, अपने कौन से मैसेज इस रीडिंग के माध्यम से वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम कवर करेंगे और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील करें ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साईं राम। तो चलिए सबसे पहले हम ऑरेकल से चेक करेंगे कि फरवरी मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, या आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है फरवरी के मंथ में। वो कुछ हम एक यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। जेमिनी साइन मिथुन राशि के लिए, जेमिनी साइन मिथुन राशि। देखते हैं आपके लिए क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है मेरे आसपास ना जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, शायद आई डोंट नो। मतलब आपको कुछ बोलना चाह रही हूँ लेकिन शायद मैं खुद समझ नहीं पा रही। और यही एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप ही की एनर्जी फील कर रही हूँ इस वक्त, कि आपके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है या आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हाउ यू फील, आप कैसा फील कर रहे हैं। शायद ये एनर्जी हो सकती है। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्सेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है रेजोनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया ना, मुझे आपकी मन की स्थिति, ठीक है, अभी मैं एनर्जी बता रही हूँ, आपकी करंट एनर्जी से भी मैच कर सकती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ इसके बारे में। आपकी करंट स्थिति ऐसी लग रही है मुझे कि आपको नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें एक्चुअली में, कि आप चाहते क्या हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस सिचुएशंस में है एक्चुअली। कुछ कुछ जैसे अनक्लियर है, अननोन है, कुछ होता है ना जैसे अननोन फियर होता है मन में एक, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना पास्ट के इशू दोबारा से चीज़ें हो रही हैं, जो पास्ट में हो चुकी है ना, जो इश्यूज आपकी लाइफ में आ चुके हैं वो दोबारा आपके सामने आ रहे हैं। या वो जो डर है आपके मन में छुपा हुआ, कहीं किसी कोने में छुपा हुआ डर है, इनसिक्योरिटी है किसी तरह की, तो वो जैसे दोबारा से उजागर कर रही है अपने आप को, और आप उस चीज़ को लेके ना थोड़े से परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप वो चीज़ पार कर चुके हैं, उस चीज़ से निकल चुके हैं, तो क्यों ये सब इनसिक्योरिटी, ये फियर क्यों आपके सामने आ रहा है। राइट, मुझे ना आंसू दिखाई दिए। आई डोंट नो सबके लिए है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी का दिल बहुत भारी हो रहा है यहाँ पे लिटरली, और उसकी आंखों में कहते हैं ना नमी या आंसू, इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आई है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, राइट। आपको ना जैसे पता नहीं क्यों मुझे एक एनर्जी नजर आई है कि रीबर्थ, किसी कोई ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। और जब चीजें ट्रांसफॉर्म होती है ना तो बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें सिचुएशन अनहेल्दी लगती है। या लिटरली मुझे अभी भी ना, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट एक आंसू आ ही जाएंगे मेरी आंख में। आई डोंट नो, मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, इस तरह की एनर्जी है। राइट, तो जैसे मैनिफेस्ट करते हुए या कोई प्रे करते हुए या किसी गाइडेंस आप चाह रहे हैं कि आपको कोई गाइडेंस मिले,
या आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, राइट। आप उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक होप है यहाँ पे मैं, और ये जो होप है ना आपके दिल में कि आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी या कुछ ना कुछ बेटर होगा, ठीक है, ये होप ही आपकी जीत है, मैं ये बोलूँगी। ये होप ही आपकी जीत है। ये होप ही उस परमात्मा के होने का प्रमाण है। जो आपके मन में जो होप है, एक आशा है, एक उम्मीद है, एक ट्रस्ट है, एक दिए की एनर्जी मुझे ऐसे लगी, जैसे होता है ना मन में एक जोत जलना कि हाँ एट द एंड कुछ तो अच्छा होगा, है ना। तो ये परमात्मा बोल रहे हैं, ये मेरा ही प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं टैरो कार्ड से और क्लियर करती हूँ इस रीडिंग को। जेमिनी साइन, मिथुन राशि। आपको ना मुझे ऐसा बहुत कोल्ड बिहेवियर नजर आ रहा है, पता नहीं ये कोल्ड बिहेवियर आपका है, शायद हो सकता है आपका भी है। आप अभी ना बड़ा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। आप लाइक होता है ना कि इंजॉयमेंट के एक्साइटमेंट की कमी है थोड़ी लाइफ में, राइट। कुछ लोगों के लिए लोनलीनेस मुझे एकदम से नजर आई, लोनलीनेस की आप लोनली भी हो सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि शेर तो झुंड में नहीं चलता, अकेले ही चलता है। तो ये वही एनर्जी है। कभी कभी वो अकेलापन आपको खाता है, लेकिन एक्चुअली में आप हैं ही शेर। ओके, चलिए टैरो से चेक करते हैं कि फरवरी के मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस। मुझे ना एक मैसेज क्लिक हुआ है यहाँ पे आपके लिए, जैसे आपको बोला जा रहा है भरोसा, भरोसा रखिए। चलिए और देखते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी, ओके। वही अगेन वही जो मैंने ऊपर एनर्जी बोली थी ना आपको, ये वही एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है शायद कि आपको किसी ने चीट किया है, आपके साथ कोई धोखा हुआ है, या कोई पास्ट के इश्यूज आपकी लाइफ में दोबारा दोबारा जनरेट हो रहे हैं कि आप जिन चीज़ों से, या कुछ मेमोरीज हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना, ये जैसे होता है ना कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या कोई गाइडेंस नहीं है कि हमें क्या क्या पाथ फॉलो करना है, कैसे हील करना है। यहाँ पे किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक मुझे नजर आ रहा है। जैसे मैंने ऊपर भी आपको बोला ना, किसी की लाइफ में जैसे एंजॉयमेंट या एक्साइटमेंट की कमी है, आप हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो ये वही एनर्जी, जैसे कोई तो बैड एनर्जी आपके आसपास है इस वक्त। या तो देखिए, मुझे ना जेलसी नजर आई, हो सकता है कुछ लोग ना आपसे जेलस कर रहे हैं। आई डोंट, मैं हर रीडिंग में नहीं बोलती हूँ, बट मुझे इसमें फील हुआ है जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, कुछ पॉइजन एनर्जी है जो आपके आसपास है और जो आपको परेशान कर रही है थोड़ा। तो जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको जरूरत है इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट करने की, उस नेगेटिव एनर्जी से, जो उसका पता है सीधा, जैसे मुझे ना एक तीर कमान दिखाई दिया यहाँ पे, जैसे सीधा उसका जो निशाना है ना आपके दिल के ऊपर लग रहा है यहाँ पे, और अब किसी के दिल को चोट पहुंच रही है। आई एम सॉरी अगर मैं सब बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है एक्चुअली में। तो जैसे आपको पहले से यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को ना प्रोटेक्ट रखिए, बस उन नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रखिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, देखिए कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका रियल फेस शायद
आपके सामने नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका रियल फेस आपके सामने आया हो हाल फिलहाल में। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी से, ऐसे लोगों की वाइब से, ऐसे लोगों की नज़रों से खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए। यहाँ पे ये देखिए आप कैसे इसकी नज़रें देख रहे हैं आप, कितनी तिरछी नज़रों से ये देख रहा है यहाँ पे। तो शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने शायद कुछ मास्क पहन रखा है, लेकिन उनकी नज़रें सही नहीं है आपके लिए एक्चुअली में। तो कोशिश कीजिए उन लोगों से, उन वाइब से खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए। राइट। आप मंदिर में दिया जलाइए या कैंडल जलाइए, जैसे भी आप अपने प्रभु की आराधना करते हैं ना, वो आराधना कीजिए। इस तरह की एनर्जी है। तो मेन एनर्जी यही है कि खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए एक्चुअली में। और देखते हैं। जेमिनी साइन आप मिथुन राशि के लिए। Oh my God. See, heartache and loss. वही मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। लिटरली ऐसे क्राई वाली फीलिंग मुझे फील हुई यहाँ पे। आपको जैसे बोला जा रहा है ना कि वक्त को जवाब देने दो, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है कि वक्त को जवाब देने दो, आप परेशान मत हो। समय है ना, समय सब ठीक कर देता है। यही एनर्जी है, ये समय है मौन रहने का एक्चुअली में, ठीक है। साइलेंस बहुत पावरफुल चीज़ है। साइलेंस, मौन बहुत पावरफुल चीज़ है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो इसमें भी आप देख रहे हैं वो परेशान है, लेकिन वो चुप है, शांत है, वो अपने आप को बैलेंस कर रही है। तो शायद आपको यही बोला जा रहा है कि अपना विजडम, अपनी नॉलेज उसको बढ़ाओ, शांत रहो। इस वक्त शांत रहो, बस ऑब्जर्व करो कि कौन कैसा है, कैसा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टाइम से आपको। ये लेसन है आपके लिए। ये लेसन वही लेसन है जो आपको पास्ट में भी मिले हैं, और ये वही लेसन है जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन शायद रह गया होगा जो आपने नहीं सीखा होगा, या आप लेसन सीख के भी दोबारा वही मिस्टेक आपने दोहराई है। तो ये वही लेसन है जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और आपको या आपको और सक्षम बना रहे हैं, मैं बोलूँगी। जैसे होता है ना कि पढ़ाई हो गई है, अब परीक्षा की बारी है, तो ये परीक्षा ही है, तो अपने बेस्ट मार्क्स लेके पास हो आप, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हार्ट की ऊर्जा आई है, तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है किसी का, तो कोशिश कीजिए अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। यहाँ पे आप रिलैक्स की एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। हो सके तो कुछ पॉजिटिव चांस होते हैं, ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कोई भी रुद्राक्ष हो गया, जैसे जो रुद्राक्ष जो होते हैं आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं। कोई रक्षा सूत्र हो गया जो आप अपने हाथ में बांध सकते हैं। इस तरह की एनर्जी जो हमारे घर में होती है ना नेचुरल, जो हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाती है, तो कोशिश कीजिए आप उनसे टच में रहिए, ठीक है। या फिर अगर हो सकता है तो एक बार मंदिर ज़रूर जाके आइए। कोशिश कीजिए कि रोज़ एक बार मंदिर, चाहे दूर से ही हाथ जोड़ लें, चाहे जा सकते हैं तो जाइए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को अपने आसपास ज़्यादा रखिए, जो आपके ऑरा को, जो आपकी एनर्जी को, जो आपकी वाइब्स को प्रोटेक्ट करें। और जो दूसरे ऐसे लोग हैं या जो ऐसी एनर्जी है जो आपका अच्छा नहीं चाहती है, उस एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करके रखें। सॉरी, कार्ड अपने आप आया है, मैं इसको ले लेती हूँ एक बार। ओके, डेस्टिनी कार्ड आया है यहाँ पे। बेसिकली ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पे भी अगेन मुझे वही एनर्जी नज़र आई, जैसे एक ही इंसान के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़। बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, चेंज को कहता है ना, कि समय है, समय, राइट। मैंने नीचे भी यही वर्ड आपको बोला था कि समय हर जवाब दे देता है, हर किसी को जवाब दे देता है, चाहे वो अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, तो परमात्मा है ऊपर,
हिसाब करने वाला। तो आप परेशान मत होइए, यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को। ये देख रहे हो उसने अपने दिल के ऊपर हाथ रख रखा है। ये समय है खुद को प्रोटेक्ट करने का, खुद को हील करने का, ना कि दूसरे लोगों के ओपिनियन जानने का कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, वो आपको किन नज़रों से देखते हैं। ये समय भूल जाइए दूसरों के ओपिनियन। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपनी खुशी को महसूस कीजिए। जैसे आपको ना आपकी पावर से मिलवाया जा रहा है यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी। जैसे कई बार पता है क्या होता है, जब हमें ऐसा लगता है ना सारे डोर बंद हो गए हैं तो एक डोर खुला हुआ मिलता है, तब हम, जब तक हमें सारे डोर खुले हुए मिलते हैं ना, हम हाथ पैर नहीं मारते हैं कहीं और जब हमें ऐसा लगता है ना कि टाइम टफ है तो हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं और कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लगती है। तो जैसे आपको ना ये जो टफ टाइम है आपका, या जो भी आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन शायद आपको कहीं ले जाना चाह रही है, कहीं दूर, या फिर जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया हो या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये जरिया बन रही है उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि दुआएं पूरी तो होती है, लेकिन कोई रास्ता तो चाहिए ना दुआओं को पूरी होने के लिए, कोई एक आसपास सिनेरियो तो बनता ही है ना हमारे। तो जो भी आपने पहले मांगी हो, भी मांगी कोई मैनिफेस्टेशन, जैसे आपने मांगी है ना, तो वो पूरी हो रही है, लेकिन वो अपना रास्ता बना रही है। तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा यहाँ पे, आई नो। लेकिन नंबर 10 का कार्ड भी, कंप्लीटेशन का कार्ड भी, कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है, कुछ चीज़ का एंड भी हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी समय है खुद को हील करने का, खुद को प्रोटेक्ट करके रखने का। ठीक है, क्योंकि ये अंधेरे को हटने दो, फिर उजाला आएगा। एक ही आदमी के बहुत सारे दिमाग, मुझे सर ऐसे नजर आ रहे हैं, या आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं, एक से ज्यादा सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ मत करिए, लिटरली कुछ मत करिए, मैं यही बोलूँगी। बस ठीक है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इट्स ओके, ऑब्जर्व कीजिए, शांत रहिए, शांत रहिए। समय को जवाब देने दीजिए ना, समय जवाब देगा और आपसे बेटर देगा। अब जिसको जो जवाब देना चाहते हैं ना, समय उसका जवाब उस इंसान को उससे बेटर देगा। तो आप परेशान मत होइए। और देखते हैं जेमिनी साइन, मिथुन राशि, सोलर प्लेक्सस चक्र से ये वही, मैं इसको वही दिया बोलूँगी जो मैंने आपको अभी बोला था ना। मुझे दिया दिखाई दिया, एक जैसे कोई मंदिर में दिया जल रहा हो या कैंडल जल रही हो, तो लिटरली ये वही एनर्जी है। अपनी जो आशा है, अपनी जो होप है अपने मन के अंदर, ये वो परमात्मा है, ये वो परमात्मा की मौजूदगी का एहसास है एक्चुअली में। सब कुछ गलत होने के बाद भी मन में एक जो होप बचती है ना हमारी, बस सोच लेना कि परमात्मा आपके साथ है। ये वही है, नंबर 3 की एनर्जी है यहाँ पे, जो अगेन गुरु को रिप्रेजेंट करती हैं, जुपिटर को रिप्रेजेंट करती हैं, ईश्वर को रिप्रेजेंट करती हैं। अपॉर्चुनिटीज, ओके, ग्रोथ, ये मैंने बोला ना आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, लेकिन रास्ते बन रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे। लेकिन बस शांत रहने की ऊर्जा है यहाँ पे। एक और कार्ड निकालती हूँ मैं। वाह, सी, न्यू बिगनिंग्स, फूल का कार्ड है ये हमारे पास। और न्यू बिगनिंग्स, क्या ही बोलूँ, इस ये आप खुद ही अगर आप देखें तो यही आपको मैसेज मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे कोई नई चीज़ अपना रास्ता बना रही है, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है।
तो पुरानी चीज़ें हट रही हैं, शायद इस वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो रही हो, लेकिन परेशान मत होइए। यहाँ पे तो अपने आप ही इतनी एनर्जी अच्छी आ गई है, शून्य की एनर्जी है। शून्य की एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी होती है, यूनिवर्स की एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि अपनी हिम्मत, अपनी होप, अपनी आशा अपने साथ रखिए। न्यू बिगनिंग आपका वेलकम कर रही है, तो हिम्मत मत हारिए। चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं, समय थोड़ा टफ हो सकता है आपके, हो सकता है आपको लगे आपके फेवर में नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके फेवर में ही जा रही है। आपकी कोई विश, सोचिए आपने क्या विश मांगी थी, क्या सोचा था, और आप जब अननोन एक अपने अंदर झांकेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जो विश आपने कभी मांगी थी ना, आप शायद उसी के रास्ते पे आगे चल रहे हैं। शायद अनकंफर्टेबल है, लेकिन उस रास्ते पे आप आगे चल रहे हैं। ये वही एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक अवेयरनेस की एनर्जी है। यहाँ पे भी मैं देखूं तो यहाँ पे भी मुझे ब्रह्मांड की ऊर्जा नजर आई है सी। देखिए यहाँ पे भी वही एनर्जी है। मैं यूनिकॉर्न से भी लेना चाहूंगी। क्या मैसेज है आपके लिए? यूनिकॉर्न, मुझे पता है एक मैसेज यहाँ पे मिला अभी कि जो लोग आपको देख के जल रहे हैं या जो लोग आपको बुरा चाह रहे हैं, आने वाले टाइम में ना, फरवरी के मंथ में ही मैं आपको बोल रही हूँ, वो आपको देख के और जलेंगे। और आप उस वक्त, अभी आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंसाफ होगा। वो और जलेंगे आपको देख के कि अरे ये क्या हो रहा है। चलिए यूनिकॉर्न से लेते हैं। जेमिनी साइन मिथुन राशि के लिए हॉनेस्टी का कार्ड है। यहाँ पे हॉनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। वही एनर्जी मैंने आपको बोली ना कि रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपकी हॉनेस्टी ही काम आएगी। आपका सच्चा स्व जिसे बोलते हैं ना, आपकी ईमानदारी, वो आपको ज़रूर फिल देगी, आपको निराश नहीं होने देगी यहाँ पे। राइट, एक सेकेंड, मैं बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। अगेन ये वही एनर्जी है जो आपकी इस वक्त चल रही है। अगर आप कनेक्ट कर पाएँ इस एनर्जी के साथ, आप थोड़े से परेशान हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे ऊर्जा नज़र आई है कि इमोशनल भी हो सकता है, फाइनेंस को लेके भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है यहाँ पे जो आपको परेशान कर रही है, जो इशू आपके बार बार आ रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट विशेष का कार्ड है, जैसे आपकी हॉनेस्टी आपको रिवॉर्ड देगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन ज़रूरत या मेन गाइडेंस जो आपको दी जा रही है फरवरी के मंथ में, मैंने बोला ना यहाँ पे, ये देखो, ये मुझे अब दोबारा क्लिक हुए हैं, ये लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी जो तारीफ करे या आपको जो प्रोत्साहित करे वो आपका दोस्त ही हो या आपका वेल विशर ही हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इनको करने दीजिए, इनका कर्म है, वो इसीलिए पैदा हुए हैं ना, तो इनका कर्म है, इनको करने दीजिए। आप अपने पाथ को फॉलो कीजिए, ठीक है, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। ये लोग आपसे जलेंगे भी, लेकिन यही लोग आपके लिए ताली भी बजाएंगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, थोड़े समय के लिए प्रोटेक्ट करके रखिए यहाँ पे, और शांत रहिए। ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा बोलूँगी,
ज़रूरत नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का। हाँ, ये मैं भूल गई थी। ईंट का जवाब पत्थर से देना ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को ना साइड कर लीजिए उन लोगों से, एक्चुअली में उस लोगों से या उस प्रॉब्लम से जो आपको परेशान कर रही है। आप अपना कर्म कीजिए बस, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने हार्ट चक्रा को। कोई पेंडेंट शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो आपने पहन रखा है गले के अंदर, या कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि एक काला धागा बांध के रखिए अपनी बाह पे, अपने गले में, कहीं पे भी जहाँ पे आप बांध सकते हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। मंदिर से लेके बांधेंगे तो और ज़्यादा बेटर है कि किसी मंदिर में जाके, या फिर कलावा जैसे हम बांधते हैं पूजा के बाद। ये सब चीज़ें ना नेगेटिव एनर्जी से हमारी रक्षा करती हैं, राइट। तो जब तक सिचुएशन ठीक नहीं है, जब तक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। उसके बाद टाइम अपने आप सबको जवाब दे देगा। अपने आप सोलर प्लेक्सिस चक्र का यहाँ पे आना, इट मीन्स आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। मैं फिर से क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ, आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी हो रही है फरवरी के मंथ में, ठीक है। चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, मुझे फाइनेंस को लेके ज़्यादा लग रही है, थोड़ा सा फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, ये कोई भी ऐसी मैनिफेस्ट जो आपने मांगी थी मैनिफेस्टेशन, वो कंप्लीट हो रही है आपकी, राइट। क्लियर दी पास एंड हील दी पर्सन, यहाँ पे भी हमारे पास यही मैसेज आया है। सो गाइज, ये थी जेमिनी साइन की मिथुन राशि की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिली हो। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आप चाहते हो किसी और की भी मदद हो जाए इस रीडिंग के जरिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। और वीडियो के अंत में बेल आइकन का एक बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।